ब्रेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से तो होंगे ही, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको और अच्छा किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। आज मैंने सुना है कि क्राउड जो है वो फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह से आया है। वेरी नाइस। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने फन के एक पक्के खिलाड़ी हैं, एक माहिर अदाकार कलाकार, एक ऐसे अदाकार जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो ऐसा लगता है ये किरदार वो खुद ही हैं। फिल्में कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं, थिएटर के मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। इनके काम में होती है इंतहाई बारीकी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राशिद फारूकी। राशिद भाई, मुझे लग रहा है ये इनको बताया गया था माहिरा खान आ रही है। राशिद भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है जो गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। शेर सुनाइए। अर्ज किया है, बताओ। हम तो वो हैं कि मोहब्बत है वतीरा जिनका। वाह, हम तो वो हैं। हम तो वो हैं कि मोहब्बत है वतीरा जिनका, प्यार से मिलता है तो दुश्मन के भी हो जाते हैं। वाह, प्यार से मिलता है तो दुश्मन के भी हो जाते हैं। इस तवक्को पे कि कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते हैं। वाह, इस तवक्के से बहुत सच है। बैठिए। वाह, क्या पहला मिसरा क्या था? हम तो वो हैं कि मोहब्बत है वतीरा जिनका। वाह, मैं समझा हम तो वो हैं मोहब्बत है मथीरा जिनका। अच्छा राशिद भाई, शुरू से शुरू करेंगे। राशिद भाई, आप पैदा हुए रखे हैं आप ताज़ा। बिल्कुल। तो जब आप थोड़ा सा आपको हल्का सा होश संभाला तो ये याद है कि किस किस्म के बच्चे थे? आप शरारती थे, नहीं शरारती थे, पढ़े रहते थे, सुन थे, क्या थे? शरारती तो तकरीबन सभी बच्चे होते हैं जब बच्चे होते हैं। ठीक। थोड़े से बड़े होते हैं तो जो सराउंडिंग होती हैं वो उन्हें वो कर देती हैं, पुख्ता कर देती, मिचोर करती हैं। उनकी ज़िंदगी मिचोर होती है और जो करते हैं उससे उनकी ज़िंदगी मिचोर हो जाती है। मैं बुनियादी तौर पे थोड़ा बड़ा हुआ तो शाय हो गया। शायर हो गया? शाय हो गया। अच्छा, शर्मिंदा हो, वो शर्मीला हो गया। मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहा। क्या वजह रही? तालीम की कमी, बुनियादी तालीम अच्छी नहीं मिली, एक्टिविटीज़ नहीं करने को मिली। ठीक है। जल्दी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां पड़ गई तो वो काम करने लगे और सीरियस हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गए ही नहीं और काम की तरफ गए। जब बड़े हुए तो एक्टिंग शुरू की थिएटर में, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर वही करते फिर खुले आप? फिर खुले। अच्छा राशिद भाई, ये है कि 27-28 साल पहले जब ये काम आपने शुरू किया तो चाहते यही थे करना, ये तफाकिया थे आप या नहीं? करने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। हादसाती तौर पे कोई इस तरफ ले गया, इसमें मज़ा आ गया। वही कि जब पहली दफ़ा किया तो कॉन्फिडेंस फील हुआ अपने अंदर। अच्छा, तो उसमें बड़ा मज़ा आया। खुल गए आप एकदम? खुल गए। थिएटर के लिए गए थे, ड्रामे ये टीवी के लिए? थिएटर के लिए। थिएटर के लिए। और किस किस्म का रोल था? एक स्टीरियोटाइप से मौलवी का रोल था। ठीक है। मेरे दिमाग में हमेशा से मौलवी थोड़ा सा मज़ाहिया रहा है, तो वो था भी मज़ाहिया कैरेक्टर। वो मैंने इसी तरह परफॉर्म किया। तालियां वालियां बजी, ज़िंदगी में पहली बार बजी थी, बड़ा अच्छा लगा और फिर ये करता चला गया। और कितने पैसे मिले इस काम के? पैसे वैसे नहीं मिलते थे। क्या दिया फिर? कुछ नहीं दिया, तालियां बजाई थी ना, काफ़ी थी तालियां। यार ये तो सही नहीं लग रहा है, तालियों का नशा लग गया था आपको। वो उस वक्त थिएटर, अभी भी थिएटर कोई इस तरह प्रोफेशनल नहीं होता है जिसमें पैसे मिले। सवाब के लिए करना पड़ता है, फेंके जाते हैं। सवाब के लिए करते हैं थिएटर में। सवाब, वाह वाह। तो टेलीविजन बाद में किया और फिर सवाब अच्छा सवाब के लिए। अच्छा राशिद भाई, सबसे कम दिहाड़ी कितने की लगी? पहली दिहाड़ी जो थी वो मेरी एक दिन की 3 सीन की 500 रुपये थी।
यहाँ से मैंने आपने शुरू किया था। 500 में 3 सीन दे दिए, ये तो बहुत कम है यार, 500 तो यार। नहीं, वो उस जमाने में तो मिलते ही नहीं थे, मुझे 500 मिल गए, यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बड़ी बड़ी बात। बहुत काफी पहले की बात बता रहा हूँ, 27। कहाँ खर्च किया आपने वो 500 रुपए? प्लॉट खरीद लिए, क्या किया? यार वो शाम तक फिर उनका पता ही नहीं चला कहाँ 3 सीन के 500 रुपए मिले, उन 500 से आपने 2 सीन कर लिए। अच्छा राशिद भाई, आपने कई नौकरियां भी की हैं, आप सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं, क्या क्या नौकरियां की हैं आपने? जल्दी काम करने लगा था, मजबूरी थी। हाँ। तो जो भी जैसे मजदूरी होती है, राज मजदूरी, रंग रोगन करना, दुकान पे सेल्समैनी, इस तरह की। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी के तवज्जुह से किसी ने मुझे कहा कि आपने मैट्रिक कर लिया तो आपको सरकारी दफ्तर में चला देते। तो सरकारी दफ्तर में नौकर हो गया। वहाँ बाकी जगहों पर काम करना पड़ता था, सरकारी दफ्तर में आराम था, आराम था। काम नहीं करना पड़ता था। अच्छा। वहाँ पर ही ये थिएटर से आश्कार हुआ, और जब वो करना शुरू किया तो पता चला कि यार हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। वाह। जब काम नहीं करते तो उसे हरामखोर कहते हैं, और जो काम करते हैं तो वो हलालखोर होते हैं। तो फिर काम करना शुरू किया, 1-1.5 साल मज़ीद उस नौकरी को जारी रखा। उसके बाद उस नौकरी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा, रिज़ाइन दे दिया। अगर आप ना भी देते उनको पता ना चलता आज तक, वो समझते आप हो। और मुझे गालिब इम्कान है कि मैं आज तक फाइलों में हूँ, और कोई ले रहा होगा, और कोई तनख्वाह ले रहा होगा। बहरहाल मेरी ज़िंदगी बन गई, मैं आ गए माशाल्लाह से। अच्छा, अच्छा राशिद भाई, बहुत दूर दूर से आज माशाल्लाह फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और उसके भी इर्द गिर्द से लोग आए हुए हैं, दूर दूर से सवालात लेकर आए। इनके सवालात लेते हैं और जवाब देते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, आप क्या करते? मैं टीचिंग करता हूँ, इस्लामियात और तर्जुमतुल कुरान पढ़ाता हूँ रिफा इंटरनेशनल कॉलेज टोबा टेक सिंह में। वाह भाई माशाल्लाह। सर कोई सवाल है आपके दिल में? ड्रामा की फील्ड में इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं इनकी जो रियल लाइफ है उसके हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी का कोई अनमोल मोती, कोई हीरा, कोई तजुर्बा वो हमें बताएं, ताकि हमारे लिए वो मशाल राह बन जाए। बस ज्वेलरी चाहिए उन्हें, ज्वेलरी, हीरा मोती वगैरह कुछ। मैं एक वाकया बताने की कोशिश करता हूँ जो सच्चा है कि जब मैं थिएटर ख़त्म हो गया, नहीं होता था, हम अपने आप को एक्टर समझने लगे थे। ठीक है। तो सोचा कि टेलीविज़न करना चाहिए। सही है। अब ये सोच लिया था, थिएटर में जो लोग थिएटर करते हैं वो अमूमन टेलीविज़न करने वालों को अच्छा नहीं समझते, कम दर्जे का। हाँ, कम दर्जे का। टेलीविज़न वाले कमर्शियल लोग होते हैं, हम थिएटर करते हैं, हम तो सवाब के लिए करते हैं, हमें तो अजर मिलेगा। सही बात। इस किस्म की बात थी। तो हम किसी शो में गए हुए थे, मौका मिला, एंकर ने बुला लिया कि वही एक्टिंग के जो शौकीन है वो आ जाए। जब स्टेज पे गए तो उन्होंने कहा कि जनाब ये एक्टिंग करनी है, ये डायलॉग हैं, ये साहब का बेटा मर गया और ये कर रहे हैं, ये डायलॉग बोल रहे हैं। ना डायलॉग समझ में आए, ना याद हुए, ना मूवमेंट, और ना कुछ, घबरा गए बिल्कुल। पहली दफ़ा था, मीडियम चेंज हुआ था, वो आप समझ में कुछ नहीं आया, जैसा तैसा बोल के अट गए। जब एंकर ने पूछा ऑडियंस से भाई ये इन्होंने अच्छा किया, तो हमारी पे काफ़ी हूटिंग वूटिंग भी हो गई। जब वो टेलीविज़न पे चला तो हम तो समझ रहे थे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो टेलीविज़न पे चल गया और सभी टेलीविज़न देखते थे उस ज़माने में तो। हाँ, और सभी ने हस्ब तौफीक जिल्लत अफजाई की। लेकिन उसके बाद एक चीज़ ऐसी अंदर पैदा हुई कि मैं जिल्लत को बदलूंगा, मैं इज्जत में बदलना चाहता हूं। क्या बात। अच्छा सर, ये तस्वीर देखिएगा, इसी शो की बात हो रही है, दिखाना। जी बिल्कुल, ये शो की बात हो रही है। प्ले करो, हम भी अपनी आंखों से जरा देख लें। दिखाओ बेटा। बेटे को हाथ लगाया तो मैं जान से मार दूंगा, मैं यह लाश नहीं दूंगा। तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुमने। ये कत्ल है।
समझे? कत्ल है। जिस इत्मीनान से आपने लाश मांगी है, वाह राशिद भाई, इसके बावजूद काम मिला आपको आगे? इससे दो चीजें मेरे अंदर पैदा हुई। एक तो ये जज्बा कि मैं इस जिल्लत को इज्जत में बदलूंगा, सही बात। एक आ गई। और दूसरा ये कि फिर मैं हर चीज को जो है ना बहुत सीरियसली तैयार करके करने लगा। कोई भी काम करता था, कोई छोटा सा रोल भी होता था, मेरे लिए वो बहुत सीरियस काम होता था। ओके। और आज तक होता है। बहुत तो मेरी जिंदगी का सबसे आखिर काम होता है कि ये मैंने करना है, और इसमें जो भी चीज़ हासिल मैं दिखा सकूं, मुझे तारीफ चाहिए, तालियां चाहिए, और वो मुझे मिलती हैं। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, आप क्या कर लेते हैं? सर मैं भी टीचर ही हूँ। यार, आप सारे टीचर स्कूल में थक नहीं गए सवाल पूछ पूछ के? यहाँ पे भी सवाल। क्या सवाल है सर? आप पढ़ाते क्या हैं, पहले बताएं। आपसे ही सवाल है चले पूछ ही ले। कि डेफिनेटली कराची मदरलैंड है आपका, और टोबा टेक सिंह के बारे में सुना हुआ है आपने? किसके बारे? टोबा टेक सिंह के बारे बिल्कुल में सुना हुआ है, सुना हुआ है। तो अगर हम आपको इनवाइट करें कि आप जो है ये हंसना मना है। हंसना मना है, तो डेफिनेटली आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। हम आपको यहाँ पर इनवाइट करें टोबा में, कि आप यहाँ पर टोबा में आगे रहें, तो क्या आप पूरा बोले, पूरा टोबा टेक सिंह ही बोले? जी टोबा टेक सिंह में आगे रहें। राशिद भाई के साथ आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा मैं। नहीं सर, हम भी जो है वो इंशाल्लाह आपको वैसे ही मोहब्बत देंगे जैसे बाकी दे रहे हैं। इंशाल्लाह सर, मैं बिल्कुल आऊंगा। टोबा टेक सिंह की कोई 2-3 अच्छी चीजें तो बताएं। अच्छा हाँ सर, टोबा टेक सिंह की वैसे मजाक से हट के अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, तो थोड़ा सा हट जाए मजाक जी, थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ कि वहाँ पर ना ताबिश बिरयानी बहुत मशहूर है। वाकई में? अरे वाह 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 वाह। खाने आएंगे भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज की? मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। हैं? मेडिकल एप्लीकेशन। अच्छा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। यानी जो आप मशीनें होती हैं सारी, वो आपको जी। आती हैं इस्तेमाल करनी? नहीं, अभी एडमिशन लिया है जस्ट। अभी एडमिशन? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा आपसे सर क्वेश्चन ये है कि एक किसी ने अगर न्यू एक्टिंग करियर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए गुड लुकिंग होना और अट्रैक्टिव होना कंपलसरी है, या ताबिश भाई का भी कोई सीन है इसमें? वही कहते हैं इस फील्ड में कामयाबी के लिए 3 में से किसी एक चीज का होना जरूरी है। माल, जमाल, या फिर कमाल। वाह। मुंतखब आप कर लें, किस तरफ जाएंगी? मैं नहीं आऊंगा अब टोबा टेक सिंह। ये इज्जत है मेरी वहां पर। तो मैं वाकई में, आपको लगता है मैं बुरा लगता हूँ आपको फातिमा? नहीं। तो फिर ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, आपका क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या काम है सर आपका? माशाल्लाह फार्मेसी का काम है। कोई सवाल है आपके पास? जी ताबिश भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कुछ अर्सा पहले मूछें नहीं रखी हुई थी। जी जी। अभी आपने मूछें रखी हैं, अपनी बेगम की फरमाइश से रखी हैं, या खुद की मर्जी से, या किसी की फरमाइश से रखी हैं? भाईजान, शौक पैदा हुआ कि ये भी करके देख लूं एक बार। जब आ ही रही हैं तो कुछ करके रख लूं थोड़ी देर। तो वो जब रखी तो बेगम ने कहा कि ये रखने के बाद अप्रिशिएट किया। नहीं, देखिए, अप्रिशिएट और बेगम ये 2 अलग लफ्ज होते हैं। तो अब कैसा रहा ये? असल में मैंने ना गलत फार्मेसी से गलत फेस वॉश खरीद लिया था। तो नहीं, उनको पसंद नहीं आई इतनी खास। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ वापस शेव आ जाने का, ताकि ये मर्ज हो जाए। ठीक है, ठीक हाँ, ये है। क्लीन शेव भी मैं उतना ही बुरा लगता हूँ असल में। नहीं तो ये है मामला। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुल्क के लिए मफाद में बहुत बड़ा सवाल किया। अगला कौन है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद रिजवान मेरा नाम सर। रिजवान भाई, आप क्या कर लेते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ सर। मैं भी किस टीचर चीज़ हूँ। की? उर्दू। उर्दू पढ़ाते हैं जी, आप, जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। सवाल कर ले सर कोई। सवाल मेरा राशिद भाई से ये था कि, और ये बड़ा संजीदा और सीरियस सवाल है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रा भी है कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान की निस्बत आज भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके दूसरी सूरत अगर आप देखें फिल्म इंडस्ट्री की, तो वो इंडिया की निस्बत, मैं तो कहता हूँ मुकाबला तो दूर की बात है, ये कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता हिंदुस्तान का। तो एक्टर भी वही, म्यूज़िक भी वही, इंस्ट्रूमेंट भी वही, टेक्नोलॉजी भी वही, ड्रामा बनाने वाले आगे जा रहे हैं और जो फिल्म बनाने वाले हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे, आपका तजर्बा जो है वो क्या कहता है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि हमारा ड्रामा जो है ना रियलिस्टिक मीडियम में बनता है। हकीकी ड्रामे बनाते हैं हम, कहानियाँ हकीकी होती हैं। गो के अब मौज़ूआत में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक जैसे हो गए, लेकिन फिर भी ड्रामा हमारा रियलिस्टिक होता है और सीरियसली किया जाता है। फिल्म हमारी पहले भी फ़नी लगती थी, सीरियस फिल्म भी फ़नी लगती थी, अब तो और ज़्यादा फ़नी लगती है। मैंने एक फ़िल्म देखी अभी पिछले दिनों, उसमें हीरो जो है वो मोटरसाइकिल से जहाज़ पे छलांग लगाता है। मतलब ये कोई मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हम करते हैं तो इसीलिए फिल्म हमारी बैठ गई। अगर हम फिल्म को भी आज भी रियलिस्टिक मीडियम में करें और मौज़ूआती फिल्में बनाएं जो कि हमारी हैसियत है, तो मेरा ख्याल है अच्छी फिल्में बन सकती हैं और देखने वाले ख़राब नहीं होते। दिखाने वाले उन्हें क्या दिखा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सही बात है, सही बात है। इंडिया का ड्रामा बहुत अफसानवी होता है, वो बनाया भी ऐसे जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए वो आपको भी पसंद नहीं आएगा। वेरी नाइस। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है दोस्त? हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं मूवी बनाता हूँ। मूवी बनाते हैं? किस किस्म की मूवीज बनाते हैं? लेकिन मैं लो लेवल पे बनाता हूँ थोड़ा। झुक के बनाते हो? नहीं। इतने पैसे नहीं होते। लो लेवल क्या होता है? लो लेवल में बनाते, लो बजट में बनाते हो जी। तो क्या किस किस्म की स्टोरीज होती हैं? छोटी फॉर्मेट की होती है, लंबी होती है, क्या होती है? मैंने फर्स्ट मूवी बनाई थी छोटा सर्किट, जो यूट्यूब पे अपलोड की। ठीक है, और किस बारे में थी? वो आजकल के दौर के बारे में थे। आजकल के दौर में थी छोटा सर्किट। वेरी नाइस। तो कोई सवाल लायो? जी सर से सवाल लाया हूँ कि सर अगर आपको आज के दौर में किसी एक्ट्रेस के हस्बैंड का रोल मिले तो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैं जितने भी एक्ट्रेसेस का हस्बैंड बनता हूँ, मैं ये सोचता नहीं कि इसका बनूं। बस आप बनते चले जाते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? आकिब नवाज। आप क्या करते हैं आकिब भाई? मैं भी सर टीचिंग करता हूँ। किस चीज़ में? मैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं आप। वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके पास? सर मैंने ना आपके अक्सर ड्रामा सीरियल देखे हैं, उनमें कुछ फ़नी भी देखे हैं। फ़नी आपका एक मुझे बहुत पसंद है और ओवरऑल मुझे पसंद है कदूसी साहब की बेवा। तो उसमें उसके अलावा आपने संजीदा एक्टिंग भी काफ़ी ड्रामों में की है, तो आपको संजीदा एक्टिंग जो है उसमें ज़्यादा मतलब मज़ा आता है या आपको जो है वो मज़ाहिया एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे बुनियादी तौर पे तो सीरियस एक्टिंग करना पसंद है। ठीक है। जब मैं 4, 5, 6 ड्रामे सीरियस कर लेता हूँ ना, तब फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई एक फ़नी ड्रामा भी करूँ, रीसेट करने। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपकी शख्सियत पे जो असरात आ जाते हैं उन सीरियस ड्रामों की वजह से, वो टूट जाते हैं। तो मज़ा आता है, आप बिल्कुल केयर फ्री हो के कुछ भी। एक्टिंग का स्कोप किस में ज़्यादा होता है, सीरियस में या मज़ाहिया अदाकारी? सीरियस में एक्टिंग का स्कोप मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी, मैं सीरियस एक्टिंग को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ये हो सकता है कि आप जो हैं आपके लिए कॉमिक एक्टिंग आसान हो। दूसरी साहब की बेवा में हिना दिल फजीर ने बहुत सारे करैक्टर किए हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान में। तो उनमें से उनका आपके लिए सबसे पसंदीदा करैक्टर कौन सा रहा हिना दिल फजीर का? वो तो वैसे जो भी करती हैं कमाल करती हैं, उनके बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि फलाना कैरेक्टर उनका पसंद है, लेकिन जो कैरेक्टर उन्होंने मेरे साथ किए थे उनमें से एक में मेरी वालदा थी, एक में मेरी माशूका भी थी। तो वो इस किस्म के सारे, और बास सीनों में वो 3-3 कैरेक्टर होते थे जो अलग अलग होते थे,
लेकिन वो एक ही जगह जमा होते थे, यानी 3 हिना के साथ में एक साथ घूम रहे थे आप, कैरेक्टर कर रहा हिना ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ। हाँ, तो सलाम है हिना को, बहुत अच्छी है फनकार है हमारे मुल्क की। बैठी तशरीफ खाती रहा वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने उन्हें जब शादी के लिए रिश्ता गया था तो अपने साथ मैंने कोई भी CV नहीं भेजा था, सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था, कैसेट। वाह, जवानी का ड्रामा था, उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो गई। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद फारूकी भाई। राशिद भाई, क्राउड में भी कुछ लोग और बाकी हैं, इनसे मजीद सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद उस्मान गिल। उनको सवाल करेंगे सर। मेरा सर राशिद से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं जो इस तरह के इवेंट होस्ट कर रहे हैं। जी जी। तो आपने पहले तो ये बताना है कि उनमें से टॉप 3 होस्ट कौन कर रहे हैं, और उन 3 में से कोई एक आपने बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहना कि ताबश सर के आप इधर यहाँ पे आए हैं तो आप इनका नाम लें। तो उन 3 में से अब लेना भी चाह रहे तो नहीं लेंगे, क्या बात है? तो आपने बताना कि आपको वो क्यों पसंद है। मुझे एक साहब पसंद है, ताबिश के अलावा भी। बहुत अच्छी बात है। वो है इमरान अशरफ। बहुत अच्छी बात। और वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं, हमने साथ बहुत सारा काम भी किया है। तो लेकिन इसके अलावा भी उनका शो मुझे पसंद है। हाँ, अब ज़रूरी तो नहीं सबकी चॉइस अच्छी भी हो, लेकिन इमरान भाई से मेरा अपना है पर्सनल, ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छा आपने अच्छा मिर्चों वाला सवाल पूछा बेटा। हाँ बोले। सर ताबिश आपसे एक क्वेश्चन है, आप कराची से हैं। हाँ। तो आप थोड़ी सी ट्राई करें तो क्या, तो उस तरह से बोलने में बिहारी लैंग्वेज जिस तरह कराची वाले यूज़ करते हैं वर्ड्स। बिहारी में? जी। बिहारी, सारे कराची वाले बिहारी नहीं होते, मगर बिहारी भी एक महाजिर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते। तो राशिद भाई बिहारी खास तरीके से बोलते हैं, का हो का गया तुम का, बैठिए आके बबलाते हैं बबुआ को, ऐसे बोलते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फकीहा। फकीहा, आप क्या सवाल लेकर आई हैं? मैं राशिद साहब के लिए सवाल लेके आई हूँ कि इन्होंने अपनी मिसेस को शादी के बाद PhD करवाई है, तो इनके लिए फैमिली मैनेज करना आसान था? भाभी ने PhD शादी के बाद की गालिबन। तो आपका क्या किरदार रहा इसमें? मेरा एक सपोर्टर का किरदार रहा, जितनी भी क्योंकि वो पेन ला के देते थे उन्हें, क्या वो मुझे, उन्होंने मुझे एक्टर बनने में सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात। मैंने उन्हें मतलब जो वो कर रही थी उसमें सपोर्ट किया। आपने तंग नहीं किया। मर्दों का तो बेसिकली सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है वो तंग ना करे। और वो एक काम में लगी रही, उसमें मैं भी बचा रहा और एक्टिंग करता रहा। हाँ सही बात। भाभी किस चीज़ में डॉक्टरेट किया उन्होंने? मरीन बायोलॉजिस्ट हैं वो। मरीन बायोलॉजिस्ट, वाह। और पढ़ाती भी थी शादी से पहले? शादी से पहले तो नहीं पढ़ाती थी, शादी के बाद उन्होंने PhD किया, फिर इंग्लैंड से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया और उसके बाद अब वो कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे माशाल्लाह। तो राशिद भाई इतनी पढ़ी लिखी हमारी भाभी, आप कैसे पसंद आए? मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने उन्हें जब शादी के लिए रिश्ता गया था तो अपने साथ मैंने कोई भी CV नहीं भेजा था, सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था, कैसेट। वाह, जवानी का ड्रामा था, उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो गई। वाह 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 वाह। अच्छा राशिद भाई, ऐसा होता है, देखिए आपने उस हद तक तालीम हासिल नहीं की जिस हद तक भाभी ने हासिल की। जी। भाभी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। कभी इस वजह से तो आपने कभी कोई वो महसूस नहीं किया यार मेरी बीवी, या किसी ने ताना मारा हो कि यार बीवी इतनी, या ये घर में कोई चपकलिश तो नहीं रही? नहीं, कभी चपकलिश नहीं रही। मेरी बीवी ने हमेशा मुझे स्टूडेंट ही समझा। मैं खुद टेढ़ा सा आदमी था, ज़ाहिर है आज़ाद पला बड़ा था तो काफ़ी टेढ़ा था, तो एक टीचर की शायद ज़रूरत थी। सेम। उसने मुझे सीधा करके रख दिया और मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके साथ शादी ना हुआ, अभी तक मैं बहुत बेहतरी की तरफ सीधा चल रहे हो आप? बिल्कुल सीधा। इतना सीधा कर चुकी हैं आपको। वेरी। बचपन में सुना कोई तकरीरी मुकाबला था, आप तकरीर करने गए और
बिल्कुल चौक कर गए। भाई ने क्या किया? वो घर वालों ने भी प्रेशर दिया कि तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले लो, इससे फ़ायदा होगा, खुल जाओगे आप, खुल जाओगे। सारी रात तकरीर याद की, पूरी रात सोया ही नहीं। सुबह उठ के तकरीर पढ़नी थी, जाके बोलना शुरू किया तो जनाब सदर के बाद सब कुछ भूल गया। पेपर निकाल रहा था, पेपर भी गीला हो गया था, वो फट गया, उसमें से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतना घबरा चुके थे, बहुत बुरी तरीके से। तो मेरे छोटे भाई मेरे साथ ही था, लेकिन वो छोटी क्लास में था मुझसे, उसने नारे लगाना शुरू कर दिए कि शायद इन्हें याद आ जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो नीचे से, और पाकिस्तान से मुताल्लिक ही वो तकरीरी थी। तो लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आई। और फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं चला गया हंसता हुआ है। अच्छा, मैं एक बार ऐसा हुआ, मैं बड़ा एस्टेब्लिश तकरीर मुकर्रर बन चुका था, तो एक दिन मैं करने गया और मैं तकरीर भूल गया। लड़कियों का कॉलेज और खूबसूरत लड़कियां सामने बैठी हुई हैं, तो अब मैंने कहा ये तो शर्मिंदगी का एक मुकाम है कि मैं भूल जाऊं। तो मैंने कहा यार, मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं तकरीर भूल चुका हूँ, मगर मेरे पास 5 मिनट हैं, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। मैं आप सबको जैपनीज़ की काउंटिंग सिखाऊंगा। और मैंने फिर उनको जैपनीज़ काउंटिंग सिखाई 1 to 10, वहाँ आती है, वो सब कुछ सिखा के जब पूरे 5 मिनट हो गए तो मैंने उनको बताया सब बकवास थी, कुछ मुझे खुद भी नहीं आती। वक्त आया हमारे सेगमेंट का, उसका नाम है नजरबंद। अच्छा। उसमें होगा ये कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएंगी इस मास्क से, और फिर वहां पर एक तस्वीर आएगी। वो तस्वीर किसी जगह, इंसान, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचना। ठीक है बेटा, हिंट सिर्फ मैं दूंगा। दिखाइए तस्वीर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या माहौल बन गया, माहौल बन गया। राशिद भाई, ये तस्वीर आ चुकी है। किसी शख्सियत की तस्वीर? नहीं नहीं, है तो ये चीज, मगर कई शख्सियत ऐसी होती हैं। बहुत आला चीज है ये। किसी जानवर की तस्वीर? नहीं, चीज है, चीज। चीज? हाँ। अच्छा, बेजान चीज? हाँ, बेजान चीज। बेजान चीज, छू ले तो जान निकल जाए। मौजूदा दौर की कोई? मौजूदा दौर मौजूदा है, हाँ। लाहौर में ज्यादा इस्तेमाल होती है, कराची में बहुत कम, शाज़ व नादिर। अच्छा। कोयटा में लोग कसरत से इस्तेमाल करते। कोई ऐसी चीज जो कोयटा में बस कसरत से इस्तेमाल की जाती है? कराची में बहुत कम, शाज़ व नादिर। अच्छा। और पता क्या है, कुछ कमरों में बहुत इस्तेमाल होती है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज? एक वक्त ऐसा आता है साल में कि रोज इस्तेमाल करनी पड़ती है। साल में एक खास वक्त ऐसा आता है, चंद महीने तो बस इसका इस्तेमाल कसरत से बंदा, अच्छा अब डर भी लगता है इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसके बाद जो इसका नतीजा आता है, जैसे ठंडा माहौल पड़ा हो, ये आती लोग कहते हैं यार इसने तो माहौल गर्म कर दिया। ऐसा है नहीं, माहौल गर्म कर दिया। लोग भाई बहुत गर्म माहौल है यहाँ पे। कोई बजाने वाली चीज है? नहीं, बजाने वाली चीज नहीं, बजाने वाली नहीं। घरों में इस्तेमाल होती है? घरों में इस्तेमाल, ऑफिसेज में भी होती है। ऑफिसेज में भी होती है? हाँ, आप पहुंच रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पहुंच रहा यार। मुझे कुछ अक्सर ये होता है कि जब ये हो तो लोग अपने अपने कंबलों से बाहर आ जाते हैं। कंबलों से बाहर आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो आग लगा देती है और कंबलों से बाहर आ जाते हैं? हर कोई झगड़ता है कि स्पेशल खास मौक़ों पे हर कोई झगड़ता है यार मैं इसके करीब सोऊंगा। ये एकदम आपको जब दिखेगा ना, आप बोलोगे हाँ ताबिश हक पे था। तो फिर ये आग वाग ही हो सकती है? नहीं, आग नहीं, आग से ताल्लुक है इसका। आग से ताल्लुक है। आग किस काम आती थी? जलाने के। और तवानाई के काम भी आती है। और जहाँ बहुत सर्दी हो वहाँ किस काम आती है? जहाँ बहुत सर्दी है वो गर्म करने के ही काम। गर्म हो गया गर्म। अगर आग, अब आप आ जाओ शहरी इलाकों में, तो यही काम कौन कर रहा है? गर्म करने का काम। गर्म करने का काम।
हीटर। बैठे रहिए राशिद भाई। पहुंच गए आप। पहुंचा दिया तुमने, पहुंचा मेरे तो काम है। अगली दिखाओ। वाह 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 वाह। भाईजान तस्वीर है ये एक जगह की। जगह पाकिस्तान में। जगह पाकिस्तान की है। जगह पाकिस्तान की है तो सूबे पंजाब में है। सूबे पंजाब की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की। इसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। एक ऐसा इदारा है। अच्छा, ऐसा इदारा है जिसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। हाँ, एक मजबूरी ये कहते हैं, हम सुनते हैं। मुझे लगता है ये जब कोई नहीं था तो ये था। जब कोई नहीं था तो ये था। हाँ, ये वो इदारा है। कोर्ट तो नहीं है कोई? कोर्ट नहीं है। ऐसी कोई जगह तो नहीं है जिसका एहतराम मजबूरी भी हो? नहीं, ये ऐसा इदारा है जिसको देखने के लिए अक्सर पड़ोसी घर में कूद जाते थे। पड़ोसी घर में कूद जाते हैं। हाँ, एक जमाना जब ये बोलता था सड़कें खाली हो जाती थी। कौन सा इदारा सोच रहे हैं आप? मुल्क में जब भी जमहूरियत खत्म हुई है सबसे पहले इस इदारे ने बताया है। रेडियो या टेलीविजन तो नहीं? हाँ, करीब पहुंच रहे हो आप। कौन सा टेलीविजन? पाकिस्तान टेलीविजन। पीटीवी। वेरी वेल डन। उतार लीजिएगा। इतना टफ टाइम मुझे किसी ने नहीं दिया आज तक राशिद। मुझे आपने दिया। बहुत आला। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए। हमें मरा हुआ मामू चाहिए। मत तकिए पे लिटाते ना। तकिए पे क्यों नहीं हटाया उसे? लिटाया। मामू को चादर में लिटाया था। चादर छोटी थी, मामू बड़े थे। घुटने तक उनकी टांगें वाज़े थी। सूट पहना के लिटाना था चादर में, क्या बगैर कपड़ों के लिटा दिया? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त राशिद फारूकी के साथ। राशिद भाई, सुना कराची में जो आपका घर है वो अपने मोहल्ले में जहाँ पे वो वाक़ है वहाँ पर काफ़ी मशहूर था किसी रीज़न की वजह से, उसके बावजूद ख़रीदा आपने, क्यों? खरीदा तो नहीं यार, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा माशा। अभी जब कोविड हुआ, हाँ, तो कुछ आसूदा हाली में कमी आई और परेशानियां आई, तो हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप कोई ऐसा घर ले लें जहां आप शूट करा सकते हो, ताकि वो इनकम भी आती रहे, इनकम हो जाए। तो हम घर ढूंढने निकले, तो एक जगह में एक ऐसा घर मिला जिसके बारे में सब कहते थे कि इसमें जिन्नात का साया है। वाह। मैंने कहा बॉस यही लेना है। अरे जिन तो इसी फील्ड में है। सही बात। वो घर ले लिया। सही। और मुझे तो आज तक कोई जिन नजर नहीं आया। वहाँ शूटिंग होती है मुस्तकिल। और जिन कभी कोई वाकया नहीं हो? कोई वाकया। जिन सुना रहे होंगे ना अपनी आबादियों में, अरे यार हमारे घर पे राशिद फारूकी का साया है। अच्छा, इसी तरह से एक वाकया ऐसा हुआ कि एक बार इफ्तार का टाइम था, गालिबन उस दिन रोज़ा नहीं था आपका, तो हुआ क्या था? यार हमारा रोज़ा नहीं था, हम सारा दिन की आवारागर्दी करने के बाद, मतलब स्ट्रगल का टाइम था, तो वापस आ रहे थे। हर दिन ही रमज़ान थे आपके? तो रोज़ा था नहीं, बस में बैठे वापस आ रहे थे। तो बस में लोग बांटते हैं इफ्तार के टाइम पे पानी, खजूरें, कुछ पकौड़े, कुछ इफ्तारी टाइप चीज़ें। समझ गया। तो जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने समझा कि बॉस रोज़ा खुल गया है। जिस वक्त दिया उसी वक्त आपने कहा इफ्तार हो। मैंने बस खजूर खाना शुरू कर दी। थोड़े से लोग थे क्योंकि इफ्तार के टाइम पे बिल्कुल कम हो जाते हैं बसों में। फिर जब मैं वहाँ उतरा अपने स्टॉप पे, तो सामने मैंने देखा कि एक दस्तरखान सा बिछा हुआ है, सारे दुकानदार बैठे हुए और इफ्तारी लगी हुई है। मेरे जहन में भी नहीं आया कि कोई कुछ खा नहीं रहा। मेरे दिमाग में था कि ये तो रोज़ा खुल चुका है। हाँ। और छूटते ही मेरी जो सबसे पहली नज़र पड़ी तो पकौड़ों की थाली में एक बड़ा सा पकौड़ा पड़ा हुआ था। बड़ा लीड रोल पे था। सीधी नज़र मेरी वहीं पड़ी और मैं भी उसी की तरफ गया। वाह। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि बाकी लोगों की नज़र भी उस पकौड़े पे है। पकौड़ा डिमांड में था।
मैं सीधा पकौड़े गया, मैंने उठाया और हंसते हुए, अरे खोल क्यों नहीं रहे? खोलो। अरे शुरू कर दिया और वही खड़ा हो गया हंस रहे। थोड़ी देर मुझे रियलाइज हुआ कि सारे लोग मुझे देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, बोल नहीं रहे लड़के? हाँ, देख रहे। फिर मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने कहा शायद रोजा नहीं खुला है, वापस तो रख दिया। मैं वहां से खिसक गया बस, और तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मेरी पिटाई होनी थी और बहुत जोर से होनी थी, क्योंकि उस पकौड़े पे सबकी नजर थी जो मैं ले उड़ा। क्या पकौड़ा होगा? राशिद भाई, वक्त आ चुका है, एक और सेगमेंट है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। इसका नाम है जुगलबंदी। जुगलबंदी होगा ये कि यहाँ पर एक एक करके स्क्रीन पर लफ्ज आएंगे, ठीक है। हम 2 कैरेक्टर्स होंगे और कैरेक्टर का ऐसा होगा कि उन कैरेक्टर्स को जो अपने डायलॉग बोलने हैं उनमें वो लफ्ज इस्तेमाल करके बोलना है। अच्छा, वो लफ्ज इस्तेमाल करना है अपने डायलॉग। एक एक लफ्ज एक एक बंदे का होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला लफ्ज आएगा, जो पहला बंदा कैरेक्टर बोलेगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। दूसरा लफ्ज आ जाएगा तो दूसरा बंदा दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेगा। इस तरह हमारी शुगलबंदी होती रहेगी, ठीक है। और फिर देखते हैं कहाँ काटना है इसको, ठीक है। मैं आपका मुकाबला तो नहीं कर सकता इसमें, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। चलें, ठीक है, मैं देखता हूँ। राशिद भाई, ऐसा है, सिचुएशन सोच लेता हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, मैं मरीज हूँ, हम अपना मामू लाए थे, आपने मामू को कहा कि भाई मामू अब नहीं रहे, मगर मामू बाहर निकलते ही फिर उठ गए, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लेन है, ठीक है, कि मामू उठे क्यों। 3, अच्छा खासा सूख गया था हमारा मामू, आपने पता नहीं क्या चेक किया, फिर जिंदा हो गए वो, तो हमें मरा हुआ मामू चाहिए। मैं तकिए पे लिटाते ना, तकिए पे क्यों नहीं हटाया उसे, लिटाया? मामू को चादर में लिटाया था, चादर छोटी थी, मामू बड़े थे, घुटने तक उनकी टांगें वाज़े थी। सूट पहना के लिटाना था चादर में, क्या बगैर कपड़ों के लिटा दिया? अरे सूट की दुकान बंद थी, इतवार के दिन मरे थे, मामू को तमीज भी नहीं थी मरने की। चलो ऐसा करो, इस दफा कफन किस्तों पे ले लो, दफना दो, अल्लाह अल्लाह खैर सकला, अगला मामू लाओगे तो ध्यान रखेंगे। इतने से मामू हैं, टिश्यू में लपेट के रखा हुआ उन्हें। दिखने में तो बड़े ताकतवर लगते हैं यार। उनकी बेगम से पूछ के देखें एक बार, खत्म है। गुस्से के कैसे थे? हुमायूं सईद से मिलता था उनका गुस्सा, कम कम मगर मुफीद। हमारा ये तो सीधी सीधी इमरजेंसी हो गई। झूठ छुपाते थे मामू, 2 बच्चे थे मगर हमेशा कहते थे 3 हैं। बंगला बनवाया था उन्होंने अपना? बनवाया था, चोरों डाकू ने आके झोपड़ी कर दी। जवानी में भी यही किया करते थे? नहीं नहीं, जवानी में तो बदबू आती थी। वेरी नाइस सीन, वाह। राशिद भाई, जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कराची में पले बड़े, कराची से आपका ताल्लुक है, कभी सोचा कराची से निकलूं और लाहौर और इस्लामाबाद मूव कर जाऊं? नहीं यार, कभी नहीं? नहीं, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं कराची में। आप कंफर्टेबल हैं? मुझे इत्तेफाक से जब मेरी बीवी इंग्लैंड में पोस्ट डॉक्टरेट कर रही थी, माशाल्लाह, तो उसने मुझे कहा यार मैं तो लांडी भी अकेले नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। डर लगता था उनको? तो मैं उनके साथ गया। मैंने बहुत मुश्किल से 45 डेज गुजारे वहाँ पर, लंदन में। लंदन में, बिल्कुल लंदन नहीं, एक न्यू कासल एक जगह है, हाँ जी, एक और शहर है उसमें, और मैं वहाँ से भाग के आ गया लिटरली। लोग लंदन भाग के जाते हैं। मैं भाग के आ गया। भाग के आ गए, क्योंकि यहाँ कराची में क्या पसंद है आपको? कराची में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ करें तो मुझे क्या पसंद है तो मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि कराची में ऐसी चीज़ें जो किसी को पसंद नहीं आती, कूड़ा, गंदगी, टूटी हुई सड़कें, हालात। 10 कदम आप चलें, यानी 10 मिनट अगर वॉक करें तो 2 दफ़ा आप लुट जाएंगे। ऐसा है, तो इसमें पसंद आने वाली, लेकिन मुझे फिर भी लेकिन कराची की ऐसी लत लग गई है, कोई और पसंद भी तो नहीं आता। कंफर्टेबल बहुत महसूस करता हूँ। हालांकि मुझे लाहौर बहुत पसंद है, मुझे भी, क्योंकि ये शहर बहुत खूबसूरत है, साफ सुथरा है, बहुत हिस्टोरिक है, और हिस्टोरिक है बहुत ज़्यादा, और लोग भी बहुत मिलनसार हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपका ख्याल भी बहुत करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे भी मैं बोर हो जाता हूँ। कोई लंबा स्पेल मुझे मिल जाए यहाँ काम करने के लिए,
एक वक्त पे दिल चाहता कि यार अब बस अपने शहर से होता है, कराची को लगा ही ले आज। भाई ख़वातीन आज़ाद, मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मायानाज अदाकार राशिद फारूकी। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का, बहुत मज़ा आया, दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे। इंशाल्लाह कभी और भी दोबारा मुलाकात करेंगे। जरूर। जाने से पहले राशिद भाई करता हूँ मैं कमाल की बात। आज की कमाल की बात है ह्यूमर के बारे में, कॉमेडी के बारे में, मिजाह के बारे में। ये कॉमेडी, ह्यूमर, मिजाह हम सब में होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें लोगों को हंसाना है, बल्कि इसलिए कि अक्सर कड़वी बातें, मुश्किल बातें अगर मिजाह में लपेट कर पेश की जाएं तो वो उतनी कड़वी नहीं लगती। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, जो अपने ह्यूमर की वजह से बहुत मशहूर थे। उन्हीं की एक पार्लियामेंटेरियन थी लेडी एस्टर, जो कि चर्चिल के बहुत खिलाफ थी। तो उन्होंने एक बार चर्चिल को नफरत से कहा कि अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो मैं तुम्हें चाय में जहर मिला के दे देती। तो उस पर चर्चिल ने कहा कि अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी खुशी पी लेता। इसी तरह एक बार गालिब को अंग्रेज़ों ने रोका और पूछा, है मुसलमान हो? तो गालिब ने कहा आधा। कहने लगे आधा कैसे? कहने लगे शराब पीता हूँ मगर सुअर नहीं खाता। अंग्रेज़ भी हंस पड़े और उन्होंने उनको जाने दिया। ह्यूमर, मिजाह अपनी लाइफ में अपनाइए। अक्सर वो बातें जो आप सीरियसली कहें लोगों को बुरी लग सकती, मगर मिजाह के अंदर लपेट कर अगर दी जाए तो लोगों को भी अच्छी लगती हैं और वो शायद इसमें अपना सुधार भी पैदा करें। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।